आपके कस्टमर जो है ना, उसको पुश सेलिंग नहीं करनी, मतलब बेचने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, आपका ब्रांड बिकता है। अगर हम ब्रांड बनाते तो आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपकी ब्रांड है तो आपको मार्केट में उधार देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपकी ब्रांड है तो। अगर आपकी ब्रांड है तो आप अपने प्राइस पर बेच सकते हो, बिना डिस्काउंट दिए, बिना बार्गेनिंग किए। हम आईफोन के स्टोर में जाके आईफोन लेते समय ये नहीं बोलते हैं सर 10% डिस्काउंट कर दो ना, है ना, नहीं क्या बोलते, क्यों? ब्रांड है तो वो अपने प्राइस पर बेच सकते हो और आप इजीली ग्रो कर सकते हो अगर एक ब्रांड बनाते हो तो ब्रांड बनाने के बड़े फायदे हैं और ऐसे अनगिनत फायदे हैं। आप जितनी भी मार्केट के अंदर अच्छी ब्रांड देख रहे हो ना, वो सबको ये सारे फायदे हो रहे हैं और ये सारे फायदों से अभी हमारी कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा कम फायदा ले रही है, तो हमें भी एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि ब्रांड बनाए कैसे, एक नाम, एक ब्रांड बनता कैसे? अमेज़न भी तो नाम ही है, लेकिन आज ऑनलाइन खरीदी करना हो तो हमारे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? मैं आपको कुछ सवाल मैं आपको पूछूं, मुझे एक गाड़ी लेनी है सर, कौन सी कंपनी की लूं? टाटा की, राइट ना? मुझे शर्ट लेनी है तो सर लुइस फिलिप, राइट? मुझे फोन लेना है तो आईफोन। ये सब क्या है? ये भी पहले एक नाम थे, लेकिन आज ब्रांड है। तो ब्रांड बनाए कैसे? एक नाम ब्रांड बनता कैसे? तो एक नाम ब्रांड बनता है इनोवेशन से, कि जब वो कुछ नया लेकर आता है जो कस्टमर की जरूरत हो, जब वो कुछ इनोवेटिव टास्क लेकर आता है। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट से, जब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त होती है तब वो ब्रांड बनता है। जब कस्टमर को सर्विस बहुत बढ़िया मिलता है तब वो ब्रांड बनता है। जब टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का, एचआर का, एडमिन का, अकाउंटिंग का, जब सबका पूरा कोऑर्डिनेशन है तब वो ब्रांड बनती है। जब सिस्टम और कल्चर आता है कंपनी के अंदर तब ब्रांड बनती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें जब कंसिस्टेंसी रहती है तब ब्रांड बनती है। जब लगातार, समझना एक चीज को, आप एक अच्छी प्रोडक्ट बना के ब्रांड नहीं बना सकते। आप एक दिन कस्टमर को अच्छा सर्विस देकर ब्रांड नहीं बना सकते हो। आप एक दिन सब लोग मिलकर अच्छा काम करके ब्रांड नहीं बना सकते हो। आपको ब्रांड बनानी है तो आपको लगातार ये सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, आपके कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विस देनी पड़ेगी, आपके टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा, सिस्टम और कल्चर डेवलप करने पड़ेंगे, और ये सब चीजें लगातार आपको करनी पड़ेगी, तब आपकी ब्रांड बनती है। अब सवाल ये है, ब्रांड बनाना तो सब चाहते हैं, हर छोटी से छोटी कंपनी जो लेकर बैठा हुआ वो सब चाहते हैं कि यार मेरी भी ऐसी ब्रांड रहे ताकि लोगों को बेचने मुझे मजा आए, मैं अच्छा बिजनेस करूं, मैं मेरे बिजनेस को करोड़ों हजारों में लेकर जाऊं। तो ये सब इंसान चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्यों कुछ नाम ब्रांड नहीं बन पाते? बनाना तो सब चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक कंपनी शुरू हुई और पूरी जिंदगी वो खत्म हो गई, वो ब्रांड नहीं बन पाई। क्या कारण होता है, कोई बताएगा? क्यों एक कंपनी छोटी रह जाती है? क्यों एक कंपनी कुछ बड़ा नहीं कर पाती? क्यों एक कंपनी ब्रांड नहीं बन पाती? क्या कारण होता है? यस, एनीवन? सर क्या कारण रहता होगा? मिस्टेक को रिपीट करता है। सॉरी, फिएट कार क्यों नहीं बन पाई ब्रांड? मिस्टेक को रिपीट करते हैं। और क्यों ब्रांड नहीं बन पाते? प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट नहीं लाते। वेरी गुड सर, क्यों ब्रांड नहीं बन पाते? ज्यादातर बिजनेस छोटे क्यों रह जाते हैं? क्वालिटी अच्छी नहीं होती। समझना, अगर आपको भी एक ब्रांड बनानी है तो ये चीज आपने जो बोली ना, अपनी भी सुधारनी पड़ेगी।
अभी चिराग सर प्रेजेंट कर रहे थे ना कि पिछले साल हमने क्या क्या गलतियां की, अगर उस गलती को इस साल हमने नहीं सुधारा तो हमारे भी जो टारगेट है वो पूरे। तो अगर एक कंपनी शुरू होती है, एक नाम शुरू होता है लेकिन ब्रांड नहीं बनता ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है वर्किंग विदाउट प्लान। प्लान बनाते ही नहीं है कि यार ब्रांड बनानी है। आपकी कंपनी में आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हो बॉस कि आप ऐसी कंपनी में काम करो जो आज इतना सारा खर्चा करके आपके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं कि भाई हमें अगले साल क्या करना है। बाकी लोगों को बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी लोगों को बाहर फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई प्लान नहीं बनाते, वो भगवान के भरोसे रहते हैं कि बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो अधिकतर नाम जो है ना वो ब्रांड नहीं बनते। उसका सिंपल सा एक ही कारण होता है कि ब्रांड बनाने की वो प्लानिंग ही नहीं करते, और इसके नुकसान बड़े हैं, नुकसान बड़े हैं, क्योंकि दशा बदलने के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी दिशा अगर नहीं होगी ना तो आप ब्रांड बनाओगे कैसे। आज आप लोग बड़े खुशकिस्मत इंसान हो कि आप लोग यहां बैठ के अपनी दिशा आने वाले साल की बना रहे हो कि आने वाले साल में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ज्यादातर लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं, और आप भी देखोगे तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ड्रीम आपका पूरा करना रह गया है ना, आपके कोई टारगेट अचीव नहीं हुए ना, तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है। उसकी वजह यही है कि हमारे ड्रीम पूरे नहीं हुए। हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो गई है, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, और संडे का वेट करने का। क्यों? संडे को ज्यादा टाइम तक सोएंगे। फिर मंडे से फिर से वही, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ। सर ऐसे कितने साल निकल गए? 32 साल निकल गए, कोई परिवर्तन? एक सवाल सर, ऐसे जैसे 32 साल गए सेम ऐसा आने वाला 32 साल जाए तो आपके ड्रीम पूरे होंगे? लेकिन उसके बावजूद भी हम वही कर रहे हैं। कंपनियां भी वही करती है, उनको पता है ये करना गलत है। मैंने आपको बोला ना, सिगरेट पीना सबको पता है गलत है, उसके बावजूद भी सिगरेट का धुएं का छल्ला बना के, समझना, हमें पता है कि हम गलती कहां कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस गलती को हम रिपीट करते हैं। उसको प्लान नहीं बनाते हैं कि भाई इस गलती को रिपीट नहीं करना है। तो दशा बदलने के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी है। तो आपको प्लानिंग बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको अपने 200 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, क्लैरिटी आती है आपके थॉट्स की, आपको क्या करना है। दूसरा, आपको डायरेक्शन पता चलता है, सुबह आके आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो आज के दिन। कई बार हम बहुत सारी कंपनियों के अंदर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, पूछते हैं सर आज का आपका टारगेट क्या है, टास्क क्या है, तो बोलते हैं वो कंपनी में जाके पता चलेगा। हम जाके कंपनी में आधे घंटे तो ये ढूंढने में अपना निकाल देते हैं कि आज करना क्या है, समझना। और अक्सर कर लोगों को मैंने देखा है ना, और आप में से भी बहुत सारे लोग ये करते होंगे, ऑफिस पर जाकर सबसे पहला काम क्या होता है, कोई बताएगा? ऑफिस पर जाकर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? मोबाइल खोल के चेक करते हैं मैसेज किसका है, फेसबुक चेक करते हैं लाइक्स कितने आए, इंस्टाग्राम चेक करते हैं रील्स कितने आए। और ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारा डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि ऑफिस में जाके क्या करना है। तो प्लानिंग करने से आपका डायरेक्शन क्लियर होता है। प्लानिंग करने से आपका टू डू लिस्ट आप रिव्यू कर सकते हो। मैंने आज जो टास्क लिया था वो टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, आप रिव्यू करते हो। आप जब प्लानिंग करते हो तब आपकी टीम वर्क जो है ना वो आपको सक्सेस बनाने में हेल्प करती है। प्लानिंग करने के काम करने से आपकी टीम जो है वही आपको कामयाब बनाने में आपको हेल्प करती है। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहां पर अभी प्रेजेंटेशन हुआ तो पिछले साल क्या गलती की थे ना, आपको पता चल गया कि इस साल वो गलती हमें रिपीट नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान हमारा। तो प्लानिंग बनाने से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्लानिंग बनाने से आप है ना बैकअप प्लान तैयार कर सकते हो। अगर आपने इस साल 4 मॉडल लॉन्च किया और 4 मॉडल फेल गए तो क्या?
समझना इस चीज को। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो क्या? मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या? तो अगर आपने प्लानिंग बनाई है ना, तो आप बैकअप प्लान कर सकते हो।